हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करेंगे आपकी कक्षा 5 की प्रश्नावली 6। प्रश्नावली का नाम है भिन्न की समझ। बच्चों, सवाल पहला है आपकी प्रश्नावली का। इन बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स में निशान लगाइए। तो बच्चों, निशान लगाने हमने ये और ये वाला, और नीचे बच्चों पहली संख्या दे रखी है हमें 1/4, फिर बॉक्स बना हुआ है बच्चों, और इधर लिखा हुआ है बच्चों 3/4। तो आपको निशान लगाना है कि इन तीनों में से कौन सा निशान सही रहेगा। नॉर्मली बच्चों आपसे पूछा जाता है 5 और 7, इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आप फटाफट बता दोगे कि 7 बड़ा है। लेकिन ये बच्चों बटे में आ गई है संख्या, तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बच्चों इसका मैं आपको एक तरीका सिखाती हूँ, जिसकी मदद से आप सीख लोगे कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी। तो मैं आपको यहाँ पर बच्चों रफ कार्य करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आप रफ पेज पर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अलग से आपको करके नहीं दिखा सकती। आपको क्या करना है, 1/4 लिखना है और 3/4 लिखना है। ये बॉक्स यहाँ नहीं बनाना रफ में। ठीक है, बॉक्स का जो है, जो ये फेयर में करेंगे तब करेंगे। अब बच्चों ये चेक करने के लिए कि 1/4 है या 3/4 है, तो इसको चेक करने के लिए बच्चों आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 का 4 से गुना करना है। तो अब पहले हम 1 का 4 से गुना कर लेते हैं। 1 का 4 से गुना करेंगे तो आएगा 4, यहाँ लिख लेते हैं। अब आपको 4 का 3 से गुना करना है। 4 का 3 से गुना करेंगे तो आएगा 4 तिया 12। अब यहाँ लिख लेंगे। अब बच्चों ये आप बॉक्स बना लो यहाँ पे। अब बताइए कि 4 बड़ा है या 12। 12 बड़ा है ना, तो 12 की तरफ आपको ये वाला साइन लगाना है। अब इसे तो आप मानोगे 4 और इसे मानोगे 12। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है बच्चों, 12 बड़ा है ना। अब आप इधर वाला जो 3/4 है ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 12 है। तो अब जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ये वाला साइन लगता है। जो इसका मुंह है वो खुला होता है बड़ी संख्या की तरफ। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला सवाल हो गया। अगर नहीं समझ आया तो ध्यान से देखिए, अगला सवाल मैं आपको फिर करा रही हूँ। ठीक है, अब आप समझ लीजिएगा। 1/2, फिर बच्चों आपको बॉक्स बनाना है, फिर आपको लिखना है 1/2। इधर बच्चों 1/2 है, इधर भी 1/2 है। 1/2 1/2 दोनों बराबर है। जब संख्याएं एक जैसी होती है दोनों तरफ, तो ये बराबर का निशान लगता है। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में हमें ये दिए गए थे, ये निशान लगाने थे, या तो ये वाला लगाना है या ये वाला, ये बराबर का लगाना है। तो अब ये संख्याएं थी बच्चों बराबर, तो हमने यहाँ पर बराबर का निशान लगा दिया है। तो यहाँ पर हमें बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई वहां करेंगे जहां दोनों तरफ संख्याएं अलग अलग होंगी। एक जैसी है तो बराबर में आ जाएगी। तीसरा सवाल है बच्चों 1/3, फिर बॉक्स बनाएंगे और फिर 1/2। अब हमें बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ सामने हम इसका रफ कार्य कर लेते हैं। 1/3 और 1/2। यहाँ पर देखिए संख्याएं दोनों तरफ अलग अलग है, इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब 1 को आपको गुना करना है 2 से, 2 एकम 2। अब 3 का गुना करना है 1 से, 3 एकम 3। अब बताइए कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है या 3। 3 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली इधर वाली हमें हमेशा पहली संख्या का गुना करना है दूसरे की नीचे वाली संख्या से। ऊपर वाला बच्चों होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। ठीक है, तो पहले वाली संख्या के अंश का दूसरे वाली संख्या के हर से गुना करेंगे। अब 1 का 2 से गुना किया तो यहाँ 2 आ गया। अब 3 का 1 से गुना किया तो 3 आ गया। अब ये बच्चों 3 बड़ा है। 3 बड़ा का मतलब जो 1/2 है ना, ये बड़ा है। ये बड़ा तो ये बड़ा, ये अगर इधर का बड़ा आता है तो ये बड़ा माना जाएगा। ठीक है,
अब जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम लगाते हैं ये वाला निशान। जो बड़ी होगी उसकी तरफ ये मुंह खुला होगा। अब चौथा सवाल है, अब ये हो गया बच्चों आपका, इधर रफ कार्य हो गया है, तो हम बच्चों कर देते हैं रब। अब चौथा सवाल है बच्चों, 1/4 बॉक्स बनाएंगे और 2/3। अब हम करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों तरफ संख्याएं अलग अलग है, तो रफ काम कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप अलग पेज पर करिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 1/4 और 2/3। एक का गुना हमेशा पहले इसी संख्या का गुना करना है, पहले वाली संख्या के अंश का दूसरे वाली संख्या के हर से। 1 का 3 से गुना करेंगे तो बच्चों 1 या 3 आएगा, और फिर 4 का गुना करेंगे 2 से, 4 दूने 8। ठीक है, अब बताओ कि 3 बड़ा है या 8 बड़ा है? अब 8 बड़ा है, 8 बड़े का मतलब ये जो इसके बिल्कुल ऊपर वाली संख्या है वो बड़ी है। ठीक है, अब इसको मानेंगे 2/3 बड़ा है। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ एरो का निशान ऐसे चला जाता है। मान लो बच्चों, अगर संख्या इधर बड़ी है और इधर छोटी आ गई ना, तो आपको जो हमने ये साइन लगाया था ना बड़ी की तरफ, फिर ये साइन भी इधर घूम जाएगा। ठीक है, तो साइन बड़ी की साइड में हमेशा मुंह खुला होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। चलिए, अब हम बच्चों आपका पहला सवाल यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब दूसरा सवाल करेंगे हम। दूसरा सवाल है, नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। आपको इन भिन्नों को बांटना है। ठीक है, पहला सवाल है बच्चों 1/5। तो बच्चों जो 1/5 है ये गलत है बुक में। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 7/5 कर लीजिएगा। 1/5 गलत है क्योंकि ऊपर छोटी संख्या दे रखी है, नीचे बड़ी दे रखी है। होना क्या चाहिए, बड़ी ऊपर होनी चाहिए, छोटी नीचे होनी चाहिए। तो ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो आप 7/5 कर लीजिएगा। अब आपको इसको बांटना है। कैसे बांटोगे बच्चों? बांटोगे तो इसको कैसे बांटोगे मैं आपको बताती हूँ। इसको भाग करके बांटोगे। ठीक है, भाग आपको आता ही है। जो संख्या ऊपर होती है उसको आप अंदर लिखते हो, जो नीचे होती है उसको बाहर लिखते हो। ठीक है, अब हम भाग कर देंगे। आपको आता ही ना, छोटा सा ही भाग है ये, 5 एकम 5। अब कितना बच गया बच्चों? 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, अब इसको बांटोगे कि जो बच्चों हमारा यहाँ पर उत्तर आता है ना, एक जो यहाँ साइड में हमने उत्तर लिखा है उसको तो आप लिखोगे यहाँ पर, फिर प्लस का निशान लगाओगे, और जो हमारा शेष बचता है नीचे, जो शेष बचा है 2, उसको आप ऊपर लिखोगे यहाँ। ठीक है, फिर नीचे लाइन लगाओगे, और जिससे आप भाग करते हो वो इसके नीचे आएगा। ये आंसर है बच्चों। आपको इस तरह से इसको बांटना है। अब दूसरा भी मैं आपको सिखा देती हूँ। अगर एक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा भी करेंगे, फिर आपको समझ में आ गया। 13/6 आपको रफ में इसको भाग करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको बांटने के लिए भाग करना पड़ेगा। बहुत इजी तरीका है। 6 से भाग करोगे, 6 एकम 6, 6 दूने 12। ये 2 लिख दिया हमने। ठीक है, कई लोग ऊपर भी लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 6 दूने 12, 12 नीचे लिखते हैं। अब घटाव करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा। चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों जो आपका यहाँ आया था ना 2, 2 को लिखोगे आप यहाँ पर, और जो नीचे हमारा शेष बचा था, शेष को यहाँ पर आप प्लस का निशान लगाओगे। जो शेष बचा है उसको आप ऊपर लिखोगे, और जिस संख्या से आपने डिवाइड किया है, भाग किया है, वो नीचे लिखो। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों तीसरा, 3/2। 3/2 के लिए भी बच्चों आप करोगे भाग, 3 अंदर जाएगा, 2 बाहर रहेगा। 2 एकम 2, अब 1 शेष बच गया। अब आप जितना हमारा ये आंसर आया था 1, इधर वाला साइड वाला उसको यहाँ लिखोगे, और प्लस का निशान, और जो नीचे हमारा शेष बचा है वो ऊपर लिखोगे, और जिस संख्या से आपने भाग दिया था वो आपको नीचे लिखना। ये आपने आंसर देना है, इसको बांटना है। अगला सवाल है बच्चों चौथा,
7/4 ये आपका होमवर्क है। ठीक, आप भी करके देखिए। बस आपको भाग करना है, बहुत इजी सिंपल सवाल है। अब सवाल नंबर हमारा आ गया तीसरा। निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। आपको लिखना है इनको शब्दों में, शब्दों में लिखना है। कैसे लिखोगे इसको? लिखोगे बच्चों आप 3/4। देखिए बहुत आसान है, 3/4। बच्चों जो ऊपर वाली संख्या होती है वो अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। इसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3/4। जैसे बोलते हो वैसे ही आपको लिखना। इसका अगला सवाल है बच्चों 1 सही 1/2। इसको क्या बोलते हैं? 1 सही 1/2। तो आपको लिखना भी ऐसे ही है, 1 सही 1/2। ठीक है। अब अगला है 2 सही 3/5। जैसे बोल रहे हैं बच्चों बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। 2 सही 3/5। ये आपका हो गया बच्चों दूसरा सवाल भी हल। अब हम करेंगे, ये आपका तीसरा भी हो गया हल। चौथा सवाल। चौथे सवाल में बच्चों आपको लिखना है संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। तो आपकी बुक में भिन्न दे रखी है, उसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा आपको बताती हूँ आपको कैसे बनानी है। संख्या रेखा पर हमें इनको दर्शाना है। संख्या रेखा कैसे बनाओगे? हमारा जो पहला सवाल है वो है बच्चों 4 सही 1/2। ठीक है। अब आपको एक लंबी सी आप स्केल से लाइन लगाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं आपको सिंपल एक आपको लाइन लगा के दे रही हूँ, आप स्केल से लगाइएगा। ठीक है। और बिल्कुल सीधी लाइन। और आपको क्या करना है, इसमें गैप देना है। गैप भी बराबर स्केल से नाप के दे दोगे। सबसे पहले आपको लिखना है 0, फिर आपको लिखना है 1, गिनती लिखनी है। और जो आप 0 और 1, 1 और 2 के बीच में गैप दोगे वो एक बराबर का दोगे। ठीक है। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6 और 7, 8 और 9। आगे की जरूरत नहीं है बच्चों, हमें यहीं स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, 4 सही 1/2 पर संख्या रेखा पर हमें लाइन लगानी है। यहाँ पर देखो बच्चों 1/2 है। 1/2 का मतलब इनके बीच जो गैप है वो आधे का है। 1/2, 1 और 1 2। इनमें हमने गैप बराबर देना है। मैं यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप स्केल से ही करिएगा। तो सबसे पहले ये 4 है ना बच्चों, तो आपको 4 नंबर पर जाना है। ये रहा 4 नंबर। ठीक है। 4 नंबर ये रहा। और आधा 4 और 5 का आधा बिल्कुल सेंटर में आएगा बच्चों। ठीक है। 4 और 5 इसका मतलब बच्चों हाफ है, आधा है। आधा 4 और 5 के बीच का यानी 4.5। 4 और 5 के बीच में आपको एक लाइन लगानी है और फिर आपको इस तरह से लिखना है 4 प्लस आधा। आधा का मतलब 1/2। आपको कहाँ लिखना है? यहां एरो लगाना है। ठीक है। ये है हमारा 4 सही 1/2। आपको इसको बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है इसी का बच्चों दूसरा। संख्या रेखा पर ही बनाना है। 3 सही 3/4। बच्चों आपको लाइन लगानी है बिल्कुल सीधी। ठीक है। और यहाँ पर आपको 0 से शुरू करना है। जैसा बताया है गिनती लिखनी है आपको 8 9 तक। 8 तक लिखो, जहां तक हमारी संख्याएं हमें वहां तक लिखनी है। 2 3 4। तो आप स्केल से लगाओगे तो बराबर लाइनें लगेंगी। मेरे पास स्केल नहीं है बच्चों यहाँ पर, तो मैं वैसे आइडिया से ही लगा रही हूँ। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 3 कहाँ है? 3 हमें ये रहा मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में ये नीचे 4 है ना बच्चों, आपको 3 और 4 के बीच में 4 लाइनें लगानी है। एक तो है ही सही बच्चों,
ठीक है। एक तो ये 4 वाली आप मानोगे, अब बीच में आप 3 लाइनें लगा दोगे, 1 2 और 3, छोटी छोटी लाइन लगा दोगे, 1 2 3 और ये चौथी है मानोगे। यहाँ पर 4 है तो आपको 4 लाइनें पूरी करनी है नीचे, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब ऊपर कितना है, 3 है, तो आपको जो छोटी छोटी हमने 3 लाइनें लगाई, 4 लाइनें लगाई है ना, उसमें से 3 ढूंढनी है, 1 2 3, 3 का मतलब हमारा एरो लग गया यहाँ पर, और आपको लिखना है 3 प्लस 3/4। कहां पर है इस लाइन में, 3 सही 3/4। तो आपको मैं पहला सवाल भी बता देती हूँ कि 1/2 ऐसा क्यों आया था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे 1/2 था, तो 1/2 का मतलब हमें यहाँ पर 2 लाइनें लगानी थी, एक ये लगाई थी, एक ये लगाई थी, इसलिए एक एक का मतलब पहली लाइन पर हमें एरो का निशान लगाना था, 1/2 यानी 1/2 हाफ पर हमें एरो लगाना था। इसी तरह से हमने ये दूसरा सवाल हल किया है। अब हम करेंगे इसी का तीसरा सवाल। हमें 2/3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा बच्चों 2/3 ही है, तो हम छोटी सी संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, आप सीधी बनाइएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको शुरू करना है 0 से, 0 के बाद बच्चों 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, आगे जरूरत नहीं है बच्चों हमें बनाने के लिए। अब बच्चों आपको 2/3, ऊपर वाले में तो हमारे साथ में 3 रकमें थी, मिश्र भिन्न थी, ठीक है, हम बोलते थे 3 सही 3/4, यहाँ पर ओनली 2/3 है। 2/3 का मतलब है आपको जो ये पहली है 0 और 1 के बीच में आपको कुल 3, ये जो नीचे 3 है ना, तो यहाँ पर कुल 3 हमें लाइनें लगानी है, 1 लाइन 2 लाइन और ये तीसरी लाइन बच्चों है ही सही एक वाली, इसी को भी आप साथ में काउंट करोगे। अब 2/3 है, तो दो दूसरी लाइन कौन सी है बच्चों, 1 और 1 2, ये हमारी दूसरी लाइन है, तो आपका एरो है जो यहाँ लगेगा और यहाँ पर आप दिखाओगे 2/3। ठीक है, अब ये आपका सवाल हो गया, संख्या रेखा पर हमने इसको दर्शा दिया है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, ठीक है।